साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूडाइस प्लस अपने स्कूल का यूडाइस डाटा किस प्रकार से ऑनलाइन करें। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक बने रहें। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, किंतु किसी भी स्टेप को आप ना छोड़ें, क्योंकि आपको भरने में किसी प्रकार की असुविधा बाद में ना हो। चलिए सबसे पहले वेबसाइट पर चलते हैं। गूगल में जाकर यूडाइस प्लस लिखते हैं। यूडाइस प्लस जैसे ही लिखेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट udaisplus.gov.in दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूडाइस प्लस को क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, राइट कॉर्नर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन दिख रहा होगा। इस लॉगिन ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे, आप कर्सर को यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, यूडाइस प्लस लॉगिन एकेडमिक ईयर 2022-23, हमको 2022-23 का यूडाइस लॉगिन करना है और उसकी डाटा फिलअप करनी है। इसमें 3 खंड दिए गए हैं: प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में स्कूल की समस्त प्रोफाइल और फैसिलिटी की जानकारी होगी। टीचर मॉड्यूल में उस स्कूल में जो पदस्थ टीचर हैं उसकी पूरी जानकारी होगी। उसी प्रकार से रिपोर्ट मॉड्यूल जो हमारा है, उसमें हमारे बच्चों की एंट्री होगी, जो हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी एंट्री होगी। तो हम चलते हैं पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। लॉगिन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपको, तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिख लेता हूँ और कैप्चा कोड यहाँ पर दिख रहा है आपको। जैसा वैसा हूबहू आप कैप्चा कोड को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड आप लिखें। अगर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मालूम नहीं है तो यूज़र आईडी आपका स्कूल का डाइस कोड होता है। पासवर्ड के लिए आप फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे और फॉरगेट पासवर्ड में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आप यूज़र आईडी लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे तो एक आपका जो पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, आगे की प्रक्रिया को हम जानेंगे। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर आपको अभी देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल दिख रहा है। आगे हमारा जो स्टूडेंट मॉड्यूल है, रिपोर्ट मॉड्यूल, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुछ दिन के बाद यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल अपन प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और टीचर दोनों ऑप्शन को एक एक करके जानेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे चलते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स दिखेगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि स्कूल का नाम, स्कूल की कैटेगरी, लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, ये आपकी सही है या नहीं, इसको आप चेक कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है इसमें तो फिर आप ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटर जैसे बीआरसीज हैं आपके, उनको आप संपर्क करेंगे और वहाँ से सुधरवा लेंगे। ओके करता हूँ मैं। ओके करने के बाद सबसे पहले आऊँगा सेलेक्ट लैंग्वेज में। लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे होंगे सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन दिया गया है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसका चुनाव करें। मैं हिंदी का चुनाव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं हिंदी को क्लिक करूँगा मेरी पूरी डाटा हिंदी में दिखाई देगी। हमारी ये जो मेनू है और ये पूरी डाटा जो है यहाँ देख रहे हैं आप, हिंदी में दिखाई दे रही है। कुल 15 सेक्शन हैं। 15 सेक्शन में एक एक सेक्शन को चलिए हम जानते हैं किस प्रकार से हम लोग भरेंगे। पहला सेक्शन में आते हैं स्थान का विवरण, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर स्थान के विवरण को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इसमें आपके स्कूल की पूरी स्थान की जानकारी दी जाएगी। जैसे वहाँ भोथलडी कहाँ पर है, किस जिले में है, ब्लॉक किस में है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहरी क्षेत्र में आता है, इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। इसको देख लें। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अपने ब्लॉक बीआरसीसी से संपर्क करें। अगला मैं क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पर आपको मूल विवरण, श्रेणी प्रबंधन, संबद्धता बोर्ड, मतलब किस बोर्ड से संबद्ध है, आपकी मूल श्रेणी क्या है, ये सब दिखाई देगा। हेडमास्टर का नाम वगैरह दिखाई देगा। ये सब आप चेक कर लें। आपका स्थापना वर्ष दिखाई देगा। यहाँ से अब हमारी डाटा जो है हम यहाँ से फिलअप करना प्रारंभ करेंगे 1.22 से। तो CWSN के लिए ये स्कूल है क्या, ये देख लें आप। विशेष स्कूल है, शिफ्ट में लगती है। स्कूल के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है। अगर कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो हाँ भरें, अन्यथा नहीं भरेंगे। आवासीय स्कूल है, गैर आवासीय है, यहाँ बोर्डिंग छात्रावास है। आपकी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। अधिकांश छात्रों की प्राथमिक की मातृभाषा
में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मातृभाषा में हमको हर बच्चे को पढ़ाना है, ये गाइडलाइन में दिया गया है, इसलिए ये हाँ होगा। यहाँ पढ़ाने का माध्यम या तो हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, या अन्य भाषा में आप अगर पढ़ाते हैं उसका आपका माध्यम है तो फिर यहाँ पर आप भरें। मेरा स्कूल जो है हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, इसलिए मैं हिंदी भरूँगा। आगे राइट कॉर्नर पे अपन देखेंगे तो पढ़ाई विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हम कौन कौन सी भाषा पढ़ाते हैं। प्राइमरी स्कूल है तो देख लें आप, हिंदी और इंग्लिश इनेबल दिख रहा है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर संस्कृत हो सकता है, लेकिन कक्षा चुने यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि हमने चयन नहीं किया है इसको। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, किंतु प्राइमरी में संस्कृत नहीं होता, उर्दू अगर है तो उर्दू करें आप, संस्कृत नहीं होता इसलिए यहाँ पे कुछ भी चयन नहीं करूँगा। कक्षाएँ चुनें, इसको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हिंदी भाषा कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाती है। तो कक्षाएँ चुनें जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी कक्षाएँ दिखेंगी यहाँ पर। तो मेरे 5 कक्षाओं में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। मैं यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करूँगा और ठीक बटन को क्लिक करूँगा तो 1 2 3 4 5 ये 5 कक्षा यहाँ पर आ गया। लड़के एवं लड़कियों की संख्या आपको देनी है, कितने बच्चे हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो पूरे बच्चे पढ़ते हैं तो पूरे लड़कों की और लड़कियों की संख्या दे देंगे। ट्रांसजेंडर हैं तो उसको भी आप यहाँ पर शामिल करेंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश और इसी प्रकार से अन्य भाषा अगर आपके पास है तो वो आपका चयन करेंगे। यहाँ पर नज़दीक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की दूरी, यहाँ पर आपकी स्कूल की श्रेणी अगर प्राथमिक है तो स्कूल की दूरी आपको उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की देनी है आपको। अगर मिडिल है तो आपको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की देनी है आपको। तो कुल मिलाकर अपने उच्च कक्षा की जो शाला है उसकी दूरी यहाँ पर देनी है। आप एक ही परिसर में हैं तो निश्चित तौर पे 0.1 मैंने 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर ऐसा कुछ भी तो होगा, तो वो आप यहाँ पर दर्शाएं और आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर सही सही जानकारी भरें। यहाँ पर पहुँच मार्क है या नहीं देंगे। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या, पिछले शैक्षणिक वर्ष, ये पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन हमारी स्कूल लगी उसकी संख्या यहाँ पर देंगे। बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन कितने घंटे होती है, शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन कितने घंटे होती है इसकी जानकारी दे देंगे। सीसीई लागू है या नहीं, यहाँ पर हाँ या नहीं में, तो हमारे यहाँ सीसीई लागू है, हाँ दूंगा। यहाँ पर कितने आकलन किए गए उसकी संख्या आपको देनी है। यहाँ पर छात्रों की रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं, रिकॉर्ड को माता पिता से साझा किया जाता है कि मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, स्कूल के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है माह बताएं, यहाँ पर माह बताना है हमको। तो जून में हमारा प्रारंभ हुआ था पिछला शैक्षिक सत्र, तो हम शैक्षिक सत्र जून में यहाँ पर प्रारंभ होता है, ये हम देंगे। जमा करें और अगला, जब पूरी डाटा को आप भरेंगे तो जमा करें और अगला बटन को क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेव भी हो जाएगी और आगे वाले खंड में हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि मैं पूरी डाटा अभी नहीं भरा हूँ, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं अगला करके आगे सेक्शन में पहुँच जाऊँगा। आप जमा करें और अगला बटन को क्लिक करेंगे और सेव करते हुए चलेंगे। यहाँ पर MOI और अन्य विवरण, निर्देश माध्यम भाषा, RTE, CC आदि के बारे में यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में है या नहीं ये पूछ रहा है। अगर हाँ करेंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी का नाम, उनमें कितने बच्चे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, प्रशिक्षित हैं या नहीं हैं, उसकी पूरी डाटा भरनी पड़ेगी। अगर नहीं है केंद्र में तो नहीं करेंगे तो ये डाटा यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी। आगे बाल वाटिका आपके यहाँ अगर है तो भरें, स्कूल से बाहर वाले बच्चे हैं तो बताएं। विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा 2022-23 में वर्तमान सत्र में कितने बच्चे विशेष प्रशिक्षण अगर हो रहा है तो नामांकित हैं। पिछले वर्ष कितने बच्चे नामांकित थे, पूरा कर चुके इस प्रशिक्षण को। वर्तमान में उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग कितने बच्चों को आप देते हैं। इन्हेंस लर्निंग इन्हेंस संख्या में सुधार और वृद्धि की जानकारी कितने बच्चों में आई वो देंगे आप। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूलों में जो दौरा हुआ है, शैक्षिक निरीक्षण की संख्या, CRC संकुल के द्वारा निरीक्षण की संख्या, BRC BO के द्वारा, जिला से आए अधिकारियों के द्वारा, इस तरह से अधिकारियों के द्वारा जो भी निरीक्षण हुए हैं उसकी जानकारी आपको भरनी है। ये गत वर्ष की जानकारी होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद राइट कॉर्नर में जब हम राइट तरफ आएंगे हम लोग, यहाँ RTE के मापदंडों के अनुसार शाला प्रबंधन समिति गठन है या नहीं, बिल्कुल हर जगह होना चाहिए है हमारे यहाँ।
इसके बाद बैठकें होती हैं कि नहीं, एसएमडीसी की विकास योजना, यहाँ पर गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में आयोजित एसएमसी बैठक की संख्या यहाँ पर देना है, कितनी बैठकें आपकी हुई। अब एसएमसी एसएमडीसी की बैठक में आपने साला योजना तैयार किया या नहीं, साला योजना तैयार करना चाहिए हमको। ये 3 वर्ष के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है, तो आपके यहाँ कितने वर्षों की साला योजना बनाई गई है, यहाँ पर हाँ या नहीं में आप जवाब देंगे। यदि हाँ तो उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे, कितने वर्ष का बनाए हैं आप। स्कूल निर्माण समिति बनी है आपकी, अकादमिक समिति बनी है, अभिभावक अध्यापक संस्था पीटीए बनी हुई है ना। शिक्षा गत शैक्षिक सत्र के दौरान कितने पीटीए की बैठक हुई है, अभिभावक अध्यापक कमेटी की बैठक कितनी हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत हैं, बिल्कुल हैं। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षा है, बिल्कुल बहुकक्षा कक्षा है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हमारे पास अगर 3 कमरे हैं और 5 कक्षा हैं तो बहुकक्षा कक्ष हमको बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर उसके हिसाब से चुनेंगे कौन कौन सी कक्षा एक साथ लगती है, यहाँ कक्षाएँ चुनेंगे। मान लो पहली दूसरी को एक साथ आप लगाते हैं तो पहली दूसरी यहाँ पर चुनेंगे, कितने बच्चे हैं वो देंगे। यहाँ तीसरी चौथी लगाते तो याद है यहाँ बच्चों की संख्या, 5वीं अलग है तो 5वीं की संख्या यहाँ पर। इस तरह से स्कूल कॉम्प्लेक्स, एक ही इस कॉम्प्लेक्स में, जैसे आपके हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक ही कॉम्प्लेक्स में है तो हाँ करेंगे आप। या फिर 2 मान लो प्राइमरी मिडिल भी है तो स्कूल कॉम्प्लेक्स है, वो स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए एक हब स्कूल है, आपका स्कूल एक हब स्कूल है, यानी उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर जैसे हाँ करेंगे तो यहाँ पर कितने पूर्व प्राथमिक हैं, वहाँ पर कितने प्राथमिक हैं, उच्च प्राथमिक कितने से हैं, माध्यमिक कितने हैं और उच्चतर माध्यमिक कितने हैं, उसकी संख्या आप यहाँ पर देंगे। क्या स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की गई है, अगर की गई है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अगला ऑप्शन पे मैं जाऊँगा, अगले खंड की जानकारी आपको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री और खेल सामग्री, ये वर्तमान शैक्षणिक सत्र की जानकारी देनी है, किंतु ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले सत्र की देनी है आपको। ग्रेडेड पूरक शैक्षणिक सामग्री जो है वो 2021-22 की देनी है, और पाठ्यपुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री की जानकारी आपको 2022-23 की देनी है। इसको एक एक बिंदु को आप पढ़ें और उसमें हाँ नहीं और संख्या देना है तो उसको आप यहाँ पर दें। अगला करके मैं अगला सेक्शन पे जाता हूँ, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं फोकस करूँगा, अन्यथा आप एक एक बिंदु को पढ़कर जानकारी को भरेंगे। शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षिक वर्ष, इस वर्ष का शिक्षण अधिगम की जानकारी, सामग्री आदि पर पूर्व मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI की जानकारी यहाँ आपको देनी है। कुल सृजित सीखने परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या यहाँ पर देनी है आपको। गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या, यहाँ से आपको जानकारी भरनी है। क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देनी है। आपको यहाँ पर हाँ नहीं में यहाँ पर इस तरह से जवाब देनी है। मेरे यहाँ बनाए हैं तो मैं हाँ करूँगा। इस तरह से एक एक बिंदु को आप पढ़ें और उसका आंसर दें। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या, यहाँ संख्या देनी है। हार्ड स्पॉट क्या क्या प्राप्त हुए, तो वो क्योंकि 5 कक्षाएँ हैं तो यहाँ पर 5 ऑप्शन खुले हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो ये आप इस तरह से इसको देंगे। अगला को मैं क्लिक करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, आप सेव बटन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। खंड बी में स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए, स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग आपके यहाँ हुई है, तो निश्चित तौर पे इसकी जानकारी आप एक एक करके पढ़ेंगे, पढ़कर एक एक बिंदु पर आप इसकी जानकारी देंगे। PGI और अन्य संकेत, PGI और अन्य संकेत, इसको ध्यान से पढ़ें और इसकी जानकारी एकदम सही सही भरें, क्योंकि इसी से हमारी PGI इंडेक्स तैयार होता है, हमारा परफॉर्मेंस आगे दिखता है। इसको ध्यान से एक एक बिंदु को पढ़ें और इसका जवाब आप दें। अगला को मैं क्लिक करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। प्राप्तियां एवं व्यय, प्राप्तियां एवं व्यय जो है साला अनुदान में आपको जो भी राशियां प्राप्त होती हैं 2021-22 की आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। संयुक्त में स्कूल ग्रांट है, पुस्तकालय अनुदान है, बड़े मरम्मत अनुदान है, खेल शारीरिक अनुदान है, मीडिया कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन का है, SMC SMDC का अनुदान है,
ये इस तरह के अनुदान गवर्नमेंट से प्राप्त होते हैं। अगर गवर्नमेंट अनुदान के अतिरिक्त और गैर सरकारी संगठनों से अगर अनुदान प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर दें, अगर प्राप्त हुए हैं तो हाँ करें, नहीं हुए हैं तो नहीं करें। हाँ करेंगे तो कहाँ से प्राप्त हुई और कितनी राशि प्राप्त हुई, नहीं करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। इस तरह से आप देख लें, आपको जो स्थिति है उसको आप भरें। यहाँ पर क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है। जैसे खेल उपकरण के लिए बिल्कुल रजिस्टर का रखरखाव करना चाहिए, पुस्तकालय की किताब के लिए तो उसके लिए तो आप आईसीटी मद के लिए आप इसका रिकॉर्ड जो है ज़रूर रखते हैं। इसको आप अपने हिसाब से अपने स्कूल में जो है उसके हिसाब से भरें और आगे बढ़ें। यहाँ पर खंड 2 में भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल, भौतिक सुख सुविधाओं की जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। आपके भवन किस स्थिति में, भवन की स्थिति कौन सा है, गवर्नमेंट है, रेंटल है, प्राइवेट है, जो भी है यहाँ पर करेंगे। उसकी बिल्डिंग की स्थिति क्या है, आपकी अच्छी है, पक्की है, जीर्ण शीर्ण है, जो भी है इसको ध्यान से भरें, क्योंकि इसी के आधार पर आप जब मरम्मत की मांग करते हैं, जीर्णोद्धार की मांग करते हैं या नए भवन की मांग करते हैं, अतिरिक्त कक्ष की मांग करते हैं, तो इसी के आधार पर आपको मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से भरें। यहाँ पर आपका 4 दीवारी का भी देना है, बाउंड्री वाल का भी देना है, आपके एक एक कमरों की जो कक्ष हैं उस कमरों के भी ब्यौरा यहाँ पर आपको देने हैं। देख लें कौन सी पक्का है, कितना आंशिक रूप से पक्का है, कच्चा है, तंबू है, जो भी स्थिति है उसको आप यहाँ पर दें। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरे, अगर हेडमास्टर रूम बना हुआ है तो यहाँ पर आप, प्रधान पाठक कक्ष बना है तो यहाँ पर आप जानकारी दें। अगला बटन को मैं क्लिक करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। देखते हैं अगले खंड में क्या है। शौचालय सुविधा, इसी प्रकार के शौचालय के बारे में भी आप जानकारी दें। मरम्मत योग्य है तो उस तरह से दें। सभी प्रकार से बालिका शौचालय, बालक शौचालय और CWSN शौचालय, आपके मूत्रालय, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। खेल मैदान की जानकारी पूछी जा रही है। स्वास्थ्य जांच होता है या नहीं होता है, आपके यहाँ कृमिनाशक गोली दी गई है। CWSN के लिए पूरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मापदंड का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, विशेष शिक्षक हैं या नहीं, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है आपको। एक एक चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें और भरें। फर्नीचर की भी जानकारी यहाँ आपको देनी है। अगला बटन पे जाऊँगा मैं और देखेंगे अगले खंड में क्या है। यहाँ पर स्कूलों में भौतिक सुविधाओं और उपकरण, स्कूल प्रमुख प्रधान पाठक कक्ष है तो हाँ भरेंगे, प्रधान पाठक कक्ष नहीं है तो नहीं भरेंगे। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। यहाँ प्रयोगशाला की जानकारी पूछी जा रही है और अन्य उपकरण जैसे ऑडियो विजुअल सार्वजनिक प्रणाली, बायोमेट्रिक उपकरण, इस तरह से अगर आपकी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, हाँ नहीं और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। अगर आपके यहाँ है बायोमेट्रिक सिस्टम और वो कार्य में नहीं है, मतलब चालू नहीं है, कार्यात्मक स्थिति में नहीं है, तो फिर वो तीसरे ऑप्शन को आपको भरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के खंड में क्या है। कंप्यूटर और डिजिटल पहल, कंप्यूटर आपके यहाँ है और डिजिटल पहल की आपके यहाँ सुविधाएं है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी को एक बार एक एक बिंदुओं को आप पढ़ें, जो लागू है उसको आप भरें। इंटरनेट की सुविधा, यहाँ पर देखिए क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है तो आपके यहाँ नेटवर्क मिलता है या नहीं वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर हाँ भरेंगे, अगर नहीं कर देंगे तो आगे ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर हाँ करेंगे तो ये इनेबल होगा। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए टेलीफोन विथ मॉडेम, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, ये प्रायः सभी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का जो सर्वर है वो हमको दिखाई देता है, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट चालू रहता है। तो ये इसकी जानकारी जब आप यहाँ नहीं कर देंगे तो ये दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट मैं भर सकता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में मोबाइल में इंटरनेट का जो सिग्नल है वो आता है। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच के उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? आप इंटरनेट का उपयोग शैक्षिक उपयोग के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए करता हूँ, इंटरनेट का उपयोग करके बच्चों को यूट्यूब से कुछ अच्छी जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको दिखाना चाहता हूँ तो मैं करता हूँ, तो यहाँ पर हाँ भरूँगा।
अब देखिए यहाँ पर जमा करें, डैशबोर्ड पर वापस जाएं कर रहा है, इसे आगे बढ़ने वाला ऑप्शन और नहीं है। कहने का मतलब मैंने पूरे खंड को यहाँ पर विश्लेषण कर दिया है। आप निश्चित तौर पे इसको समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे दूसरे खंड पे पहुँचे हैं, टीचर मॉड्यूल पर जाते हैं और मुख्य पृष्ठ पर वापस चलता हूँ मैं। और यहाँ पर मान लो मैं पूरी डाटा भरा रहता तो यहाँ जमा करें को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर जमा हो जाएगा और नेक्स्ट टीचर मॉड्यूल में अपने आप चला जाएगा। मैं डैशबोर्ड पर वापस जाता हूँ और फिर से टीचर मॉड्यूल को खोलता हूँ और यहाँ पर देखिए टीचर मॉड्यूल है। टीचर मॉड्यूल को जैसे ही क्लिक करेंगे पुनः आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुनः आपको लॉगिन करनी है। फिर से आप आईडी पासवर्ड लिखें और कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करें। चलिए कैप्चा कोड को मैं यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन करता हूँ। लॉगिन जैसे ही करूँगा मैं टीचर मॉड्यूल में लॉगिन हो जाऊँगा। ये देखिए दिख रहा है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। इस बार क्या है, हमारी भौतिक सुविधाओं और टीचर मॉड्यूल को अलग अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर अलग अलग हम फॉर्म को भरेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपको सबसे पहले देखना है आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, सबका नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से जोड़ भी सकते हैं, अगर है तो फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भाषा बदलना चाहें तो यहाँ से इंग्लिश या हिंदी, जो भी भाषा आपको कंफर्टेबल है उसमें आप कर लेंगे। मैं हिंदी का चयन कर लेता हूँ। अब ये मेरी पूरी डाटा अब हिंदी में दिखाई देगी। इसके बाद मैं कुल शिक्षक यहाँ पर 2 हैं, लंबित शिक्षक 1 है, किंतु मेरे स्कूल में कुल 3 टीचर हैं। एक टीचर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसको कहाँ से ऐड करूँगा, तो लंबित टीचर पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जो 2 की संख्या दिख रही है वहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से खुलेगा ये। यहाँ अब देखिए, अब यहाँ पर शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण प्रधान अध्यापक प्रधान अध्यापिका सहित, इसी रो में जब आप आगे बढ़ते हैं राइट तरफ तो यहाँ पर जोड़ें का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से शिक्षक को आप जोड़ सकते हैं, नए शिक्षक को जोड़ सकते हैं। अब पता चला ये जो 2 शिक्षक दिख रहे हैं इसमें से कोई शिक्षक हट चुका है, हमारे स्कूल में नहीं है, तो कहाँ से हटाएंगे उसको। अगर वो या तो ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर पदोन्नत हो चुका है या किसी भी स्थिति में या उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो हम परमानेंटली अगर हटाना चाहते हैं, ध्यान रखें कि किसी की व्यवस्था में अगर दूसरे स्कूल में व्यवस्था की गई है अध्यापन व्यवस्था, उसको नहीं हटाएंगे। कहने का मतलब जिसका वेतन आपके स्कूल से निकलता है उसको वहीं पर रहने देंगे। यहाँ पर अन्य अगर नहीं है बिल्कुल तो यहाँ पर हटाएं बटन को क्लिक करेंगे, रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क थोड़ा सा लंबा लिखेंगे, उसके बाद जब सेव कर देंगे और आपको पुनः पूछेगा कि आप वास्तव में हटाना चाहते हैं तो हाँ कर देंगे, तो वो फिर टीचर पूरी तरह से हट जाएगा। अब यहाँ पर एक शिक्षक की जानकारी को हम 3 भाग में यहाँ पर बांटा गया है, सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य। तो यहाँ पर सामान्य प्रोफाइल हरा दिख रहा है, देखिए, नियुक्ति एवं शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य लाल दिख रहा है। मैंने इस सामान्य प्रोफाइल को क्लिक किया था, इसको एडिट किया था, इसलिए ये हरा दिख रहा है। तो आप अगर इसको एक बार चेक करेंगे सभी का, जैसे सामान्य प्रोफाइल को मैं क्लिक किया तो यहाँ पर मैं देखूँगा यहाँ सभी जानकारियाँ सही है या नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं भरा है यहाँ पर तो उसको मैं भर दूँगा और अपडेट कर दूँगा। नहीं, अगर अपडेट हो गया, अपडेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन को मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जो दूसरा ऑप्शन था हमारा नियुक्ति और शिक्षण का, वो खुल जाएगा। यहाँ पर मैं पूरी डाटा को फिर से देख कर चेक करूँगा। यहाँ अध्यापक का प्रकार टीचर है यहाँ पर, तो यहाँ पर टीचर भरूँगा मैं। यहाँ पर रेगुलर हैं, कब से आपकी नियुक्ति है, किस विषय में हुई है, क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि या संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो आपको देखना है। अपने हिसाब से पूरी डाटा को यहाँ पर भरना है और यहाँ पर इस डाटा को अपडेट कर देना है। स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पर नहीं जाते हैं, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसको मैं अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद ये मेरी डाटा अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन खुल जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, प्रशिक्षण एवं अन्य।
प्रशिक्षण संबंधी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। आप यहाँ पर देख लें कौन सा प्रशिक्षण आप प्राप्त कर चुके हैं, किस प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है, यहाँ से आप उसको चयन कर सकते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत कार्य दिवस, गैर शैक्षणिक कार्यों में आपकी अगर ड्यूटी लगी है तो कितने दिन आपकी ड्यूटी लगी थी वो दें। प्रशिक्षण आपने कहाँ कहाँ कितने दिन किया वो दें। और सभी जानकारियों को भरने के बाद आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो ये डाटा पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ जानकारियाँ मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जाकर पुनः आपसे ये देखिए, पहले सामान्य प्रोफाइल हरा दिख रहा था, नियुक्ति एवं शिक्षण को मैंने अपडेट कर दिया तो वो अब हरा दिख रहा है। प्रशिक्षण एवं अन्य को मैंने अपडेट नहीं किया था, इसलिए अभी भी वो लाल दिख रहा है। जब ये तीनों अपडेट हो जाएगा तो यहाँ से लंबित का जो ऑप्शन दिख रहा है, स्थिति दिख रहा है, वो हट जाएगा। यहाँ से आप विवरण को जब यहाँ पे अपडेट करने के बाद देखना चाहेंगे तो एक बार यहाँ से देख लें और चेक कर लें। ये इस प्रकार से पूरी एक एक शिक्षक की जानकारी को आपको अपडेट करना है। जोड़ें, अगर नया शिक्षक जोड़ना है आपको तो यही तीनों सेक्शन में ही आपको नए शिक्षक को जोड़ना है। वही जानकारियाँ चाहिए रहेंगी, लेकिन ये भरा नहीं रहेगा। नया जोड़ने के लिए आप क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर क्या जानकारी मांगी जा रही है। जोड़ने पे जैसे ही जाएंगे आप, ये देखिए जो सामान्य प्रोफाइल हमको दिखाई दे रही थी उसमें नाम दिखाई दे रहा था, यहाँ पर नया है, नया नाम जोड़ना है तो उसकी पूरी डाटा को आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी और एक एक करके आपको भरनी पड़ेगी और सेव नेक्स्ट करते जाएंगे तो तीनों जो खंड हैं अलग अलग खुलेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से टीचर हमारा जुड़ जाएगा। ये दोनों जानकारी, एक प्रोफाइल, स्कूल के प्रोफाइल की जानकारी और टीचर मॉड्यूल की जानकारी को मैंने आप सबसे साझा किया। निश्चित तौर पे ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर उपयोगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शिक्षक साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग यूडाइस को बहुत जल्दी त्रुटि रहित भर सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।